बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-11 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और जो रेफरेंस बुक है वो लॉरेंस जे गिटमैन की है। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 10-11 को। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। और इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो 10-11 जी, जेनी जेंक्स हैज रिसर्च्ड द फाइनेंशियल प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एंटरिंग इनटू एन एलीट एमबीए प्रोग्राम एट हर स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, जेनी जेंक एक शख्स है, उन्होंने रिसर्च की है कि वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं एमबीए प्रोग्राम में। ठीक है, एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसके उन्होंने कुछ फायदे और नुकसान यानी कि प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, सॉरी, प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने कुछ उसके निकाले हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें उन्होंने रिसर्च की हैं। तो एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसमें फायदा देख रहे हैं कि क्या एमबीए करना चाहिए या नहीं। ठीक है, बड़ा मजे का कंसेप्ट इसमें चेक किया जा रहा है। लेकिन लोग कितने कमर्शियल हो गए हैं, ठीक है, पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो अपनी कॉस्ट हर चीज एकमोलेट करके फिर उसको एनालिसिस करते हैं कि क्या वो हमें बेनिफिट देगी स्टडी या नहीं देगी। इसी तरह से इसी कंसेप्ट के ऊपर आप भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन का खर्चा। ठीक है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है या फाइनेंस पढ़ने का हमें फायदा क्या होगा, हम अपनी रूटीन लाइफ में भी ये चीजें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि मजीद आप लोगों को समझ आए। द ट्यूशन एंड नीडेड बुक्स फॉर मास्टर प्रोग्राम विल हैव एन अप फ्रंट कॉस्ट ऑफ $1,00,000। शुरू में जो सारी कॉस्ट होगी, इसको उन्होंने नाम दिया अप फ्रंट कॉस्ट, यानी कि जो पहले होगी कॉस्ट हमारे पास, या दूसरे लफ्जों में हम इसको कैपिटल बजटिंग में पढ़ रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, शुरू में जो पैसे लगेंगे मुख्तलिफ नामों से दिया गया, वो है जी किताबों के पैसे, ट्यूशन फीस, और सारा उन्होंने क्या है कि $1,00,000 अभी लगेगा स्टार्ट में अप फ्रंट कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, ऑन एवरेज अ पर्सन विद एन एमबीए डिग्री प्रोग्राम अर्न एन एक्स्ट्रा $20,000 ईयर ओवर अ बिजनेस कैरियर ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि एक जो एमबीए करने के बाद एक शख्स एनुअल जो अर्न करता है, एनुअल कैश इनफ्लो, या जिसको हम आर पढ़ते हैं, ठीक है, पीएमटी भी बोलते हैं, वो है जी $20,000 पर ईयर। ये हो गया। उसके बाद ऑन एवरेज उन्होंने कहा कि जो कैरियर होता है एक एमबीए बंदे का, जॉब जो करता है वो तकरीबन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 40 ईयर्स। ठीक है, जेनी फील दैट हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6%। वो समझता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आप एक बेनिफिट को फॉरगॉन करते हैं और दूसरा आप अडॉप्ट करते हैं। मसलन अगर यही वो 1,00,000 पढ़ाई में ना लगाता, वो किसी और जगह इन्वेस्ट करता, तो ये उसके पास अपॉर्चुनिटी थी। तो वो सपोज करता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या जिसको हम इंटरेस्ट रेट के बोलते हैं फार्मूले में, वो है जी 6%। ये आ गया हमारे पास डाटा। गिवन हर एस्टिमेट फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटरिंग दिस एमबीए प्रोग्राम। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है जी हमने। और द बेनिफिट ऑफ फर्दर एजुकेशन वर्थ द एसोसिएटेड कास्ट, और बताएं कि क्या ये एमबीए करने का उसको फायदा होगा या नहीं होगा। बड़ा आसान सा है जी, हम सिंपल कर सकते हैं इसको, और अपनी एजुकेशन के बारे में भी इसी तरह से हम एस्टिमेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एनपीवी का पता होना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, उसकी वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई है, जस्ट हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास, अब देखें जो कैश इनफ्लो है वो सेम है 40 सालों के लिए, हर साल क्या है 20-20 हजार एक जैसा ही रहेगा। तो क्यों ना हम वक्त बचाएं और एनुटी का फार्मूला लगा लें। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो आर कितना हमारे पास, एनुअल कैश फ्लो $20,000, तो हम लिख देंगे जी $20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 6%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 40, 20,000 इंटू ये फैक्टर देख लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर देखने के लिए हमारे, तो ये हमारे पास जी टेबल 6%, ठीक है, ये टेबल है हमारे पास। इसमें हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, तो ये 6% के नीचे देखेंगे 40 ईयर्स तक, तो ये है 40 ईयर्स के सामने 15.046, ठीक है 15.046, तो यहां पे लिख देंगे जी 15.046, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास $3,920, ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। अब हम एनपी फाइंड करते हैं कि क्या हमें इसका बेनिफिट होगा एमबीए करने का या नहीं होगा। तो एनपीवी फाइंड करने का फार्मूला पहले भी लिख चुका हूं, दोबारा लिख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमारे पास गिवन है, ये हमने फाइंड किया हुआ है, ये है 3,920 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख, तो रिमेनिंग आ जाएगा जी $2,920। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। मीन के हमें जो कॉस्ट है उससे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। कॉस्ट हमें पड़ रही थी $1 लाख, ठीक है, हमें बेनिफिट कितना हो रहा है 3 लाख, तो कॉस्ट निकाल के नेट जो हमें बेनिफिट होगा वो $2,920 का हमें फायदा हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो बेनिफिट है वो ज्यादा है। तो हम लिखेंगे द फाइनेंशियल बेनिफिट is more than the cost of MBA प्रोग्राम, ठीक है। ये था जी आसान सा सवाल, छोटा सा क्वेश्चन था और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन्होंने टच किया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।